अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने की ताबीर। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो किबला के मुखालिफ सिमत मुंह करके इशा की नमाज पढ़ रही है तो ये ख्वाब इशारा करता है कि उसने कोई बड़ा गुनाह किया है। उसे चाहिए कि खुदा का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे। अगर वो ख्वाब में देखे कि बगैर वजू के इशा की नमाज पढ़ती है तो उसे अपनी जिंदगी में सख्ती और थकावट का सामना करना पड़ेगा या उसकी शादी लेट हो सकती है। अगर लड़की ख्वाब में किसी और को इशा की नमाज पढ़ने का कहती है तो इसका मतलब है कि उस शख्स को अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए मदद की जरूरत है। अगर लड़की ख्वाब में देखे कि जहां वो इशा की नमाज पढ़ रही है वहां बहुत सी खवातीन मौजूद हैं तो ख्वाब देखने वाली जल्द ही एक अच्छे आदमी से शादी कर लेगी। अगर वो ख्वाब में गुसल खाने में इशा पढ़ती है तो उसे कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वो खुशगवार आवाज में इशा की नमाज पढ़े तो इससे जाहिर होता है कि वो जिंदगी में नेकियों और बरकतों से लुत्फ अंदोज होगी और अच्छी खबरें सुनेगी। अगर वो हकीकत में किसी मुसीबत में हो तो ऐसा ख्वाब जाहिर करता है कि वो जल्द ही उस मुसीबत से निकल जाएगी। अगर वो ख्वाब में मस्जिद में इशा की नमाज पढ़े तो वो अपनी वो ख्वाहिशात जिन्हें बहुत अरसे से हासिल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी अब हासिल कर लेगी। अगर वो ख्वाब में आसमान पर इशा पढ़े तो यह ख्वाब उसके लिए तनबीह है कि मुश्किल के बावजूद उसे हर हाल में अपने मकासद पूरे करने हैं। आदमी के लिए ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने की ताबीर। अगर कोई आदमी ख्वाब में किबला रुख करके इशा की नमाज पढ़ता है तो ये उसकी दीन से वाबस्तगी और गुनाहों से बचने की निशानदेही करता है। अगर वो फूलों से भरे बाग में इशा की नमाज अदा करता है तो ये इशारा है कि वो रोज अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है। अगर वो देखे कि इशा की नमाज में किसी चीज पर टेक लगाकर बैठता है तो ये ख्वाब बताता है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी शरई तौर पर इजाजत नहीं है। अगर आदमी कुंवारा हो और ख्वाब में देखे कि वितर नमाज पढ़ता है तो जल्द ही उसकी शादी एक नेक और सालेह लड़की से हो जाएगी। लेकिन अगर वो शादीशुदा हो और उसके पास नौकरी हो तो यह ख्वाब एक बड़ी आमदनी की निशानदेही करता है जो उसके हालात जिंदगी को बेहतर बना देगी। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो इशा की नमाज पढ़ रही है और लंबा सजदा करती है तो वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अगर वो इशा की नमाज में पहले बाईं तरफ सलाम फेर देती है तो ये एक गलत फहमी की तरफ इशारा करता है जो ख्वाब देखने वाली को हुई है और उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अगर वो ख्वाब में किसी सरसब्ज जगह पर इशा की नमाज पढ़ती है तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने कर्ज अदा कर देगी और दोबारा कभी कर्जदार नहीं होगी। शादीशुदा औरत के ख्वाब में मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ना उसकी नेक नियति और रूह की पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। अगर वो जमात के साथ इशा पढ़े और उसका शौहर इमाम हो तो इसका मतलब है कि उसका शौहर माशरे में आला मकाम पर पहुंच गया है। अगर वो देखे कि आसमान पर इशा की नमाज पढ़ रही है तो यह ख्वाब इशारा है कि ख्वाब देखने वाली को यकीन है कि उसकी तमाम दुआएं और इबादत कबूल होंगी। हामला औरत के लिए ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने की ताबीर। अगर हामला औरत हमल के पहले महीनों में ख्वाब में देखे कि वो इशा की नमाज पढ़ रही है तो इससे जाहिर होता है कि बाकी महीने सेहत के मसाइल के बगैर गुजरेंगे। लेकिन अगर ऐसा ख्वाब हमल के आखिरी महीनों में आए तो ये डिलीवरी की तारीख करीब आने और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देने की अलामत है। अगर वो ख्वाब में इशा की नमाज में खुद को खड़ा देखती है तो वो बहुत सा रिज्क हासिल करेगी इंशाल्लाह। अगर घुटने टेकते देखे तो जल्द ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के काबिल हो जाएगी। अगर वो सही तरीके से पूरी नमाज खत्म करते हुए देखे तो उसे कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगी। अगर वो देखे कि इशा की नमाज भूल जाती है या गलत पढ़ती है तो ऐसे ख्वाब को दीन से दूरी की अलामत समझा जाता है। अगर वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो नेक लोगों में से है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। अगर वो देखे कि नमाज में इमाम से दूर खड़ी है जहां तक आवाज नहीं पहुंच रही तो उसे हमल और विलादत के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में इशा की नमाज पढ़ने की ताबीर। अगर कोई तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में इशा की नमाज में खुद को सजदा करते हुए देखे तो ये निशानदेही करता है कि वो अपने साबिक शौहर से अपने तमाम हकूक ले लेगी और उसकी बुरी यादों से छुटकारा हासिल कर लेगी। अगर वो ख्वाब में इशा की नमाज किसी नापाक जगह पर पढ़ती है तो ये इशारा है कि उसने बहुत से गुनाह किए हैं, उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द तौबा करे। अगर वो ख्वाब में दोस्तों या घर वालों के साथ मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ती है तो ये जाहिर करता है कि तलाक के बाद उसके दोस्तों या घर वालों ने उसका साथ दिया है। अगर वो मस्जिद में अकेले इशा की नमाज पढ़े तो उसके रिज्क में बहुत फरवानी होगी।
اگر وہ عشاء کے فرض کے ساتھ وطر بھی پڑھتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہے اور اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتی ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی بدل جائے۔ اگر وہ نماز کے ختم ہونے سے پہلے بائیں طرف سے سلام پھیرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی الجھن میں ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔